हाँ, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे मैं बीपीएससी टीआरई 2 में कैसे मैं हिंदी में 80 नंबर में 74 नंबर लाया हूँ, 74 नंबर मेरा आया था। वही स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। आप चाहेंगे अगर मेरी बातों को सुन करके, मेरी बातों को फॉलो करके, आप आराम से 70 से 75 के बीच में ला सकते हैं। हो सकता है 78 भी आ सकता है, और बहुत ईजी लगेगा मेरी बातों को सुनने में। एकदम हिंदी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, और ये बिहार का जो पैटर्न है बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का बहुत ईजी है। सोचिए इसमें अब 20 नंबर का आपका गद्यांश पूछा जाता है, जो 80 नंबर में 20 नंबर का गद्यांश, सोचिए कितना ईजी है। गद्यांश में आप कोई भी विद्यार्थी जिसको नहीं भी आता है, कम भी हिंदी आता है, आराम से 18 19 सही कर देगा गद्यांश में। इतना, और गद्यांश में बहुत ईजी पूछता है, कोई हार्ड नहीं रहता है। अब बहुत छोटा छोटा गद्यांश रहेगा, मतलब 12-15 लाइन का लिखा रहेगा, और आराम से उसमें आप 4-5 प्रश्न कीजिए। इस तरह से 4 गद्यांश रहते हैं 5-5 नंबर के, आराम से एकदम आप कर ले जाएंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। तो सोचिए कोई अगर कम भी हिंदी जानता है, साहित्य का विद्यार्थी नहीं भी है, कोई भी इसमें नौकरी कर सकता है। हमारे कितने सारे दोस्त इसमें कर रहे हैं जिनका साहित्य कमजोर है, वो व्याकरण के दम पे और गद्यांश के दम पे नौकरी कर रहे हैं आज टीचर के रूप में, हाई स्कूल में, टीजीटी में, पीजीटी में, 6 to 8 में। आप क्यों नहीं कर सकते हैं? अब आपको तो एक अच्छा गाइडेंस अभी देता हूँ, आपको भी लगने लगा कि हाँ, हम झूठ नहीं कोई बोल रहे हैं, आपको लगने लगा कि हाँ सही में 70 नंबर आ सकता है। वही पूरा तरीका भी बताऊंगा आपको। आपके लिए देखिए मैं क्या किया हूँ, ये पूरा क्वेश्चन, ये 2-3 दिन मुझे लगा बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जितने भी एग्जाम हुए हिंदी के। अब कौन कौन हिंदी का एग्जाम हुआ? 6 to 8 का हुआ, 9-10 का हुआ, 11-12 का हुआ, 3 लेवल का एग्जाम हुआ ना टीआरई 1 to 3 में। तो देखिए सारा क्वेश्चन हम नोट करके रखे हुए हैं। देखिए ध्यान से आप, इसको 2-3 दिन लगाए हमको पूरा एकदम पूरा क्वेश्चन को खोज करके पीडीएफ था, उससे पूरा छाट करके लिखे हैं। देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे 6 to 8 80 मार्क्स, देख लीजिए यहाँ पे। अब पूरा टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, टॉपिक है कि नहीं है ये पूरा देखिए। टॉपिक लिखा हुआ है कि क्या क्या है, कौन कौन टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से मैंने मेहनत किया आप लोगों के लिए। फिर देखिए ये है टीआरई 2 का, ये है देखिए टीआरई 3 का, देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। ये कौन क्लास का? 6 to 8 का है। अब देखिए हम लोग दिखाते हैं आपको 9-10 का, देखिए यहाँ पे है, देखिए ध्यान से, 9-10 का टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, इस तरह से पूरा एकदम टॉपिक वाइज पूरा कितना कितना क्वेश्चन पूछा है, सब विस्तार से मैं दिया हूँ। देख लीजिए अच्छे से, सब खोज करके मैं बहुत मेहनत लगा ये सब करने में। और देखिए अब 11-12 का भी आपको दिखाता हूँ। ये अभी जो देखिए आप 9-10 का देखे थे, अब 11-12 थोड़ा देख लीजिए। देखिए पूरा 11-12 का गद्यांश कितना आया, टीआरई 1 to 3 सब में देखिए पूरा एकदम विस्तार से निकाला हुआ है। देखिए यहाँ पे पूरा टॉपिक दिया हुआ है। तो इस तरह से मैंने मेहनत किया आप लोगों के लिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है पूरा, और अभी सब बताऊंगा कितना कितना प्रश्न, कौन कौन से व्याकरण टॉपिक आपको पढ़ना है, वो हम अभी तुरंत बताएंगे आपको। और आपको अच्छा लगेगा हमारा वीडियो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखते देखते आपको लगेगा कि हाँ ये बंदा सही बता रहा है, आपको हम पे विश्वास हो जाएगा कि ये हम भी, आपको लगेगा कि हाँ हम भी 70 से 75 के बीच में ला सकते हैं। इतना ईजी है, कोई भी ला सकता है, थोड़ा सा बस मेहनत करने की ज़रूरत है। बस जैसे मैं बता दूँ वैसे आप करिए। तो अब देखिए, तो अब आपको क्या करना है, ये तो मैं आपको दिखा दिया हूँ। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले कौन कौन सा टॉपिक है व्याकरण में, पहले तो बता दिए। गद्यांश 20 नंबर का पूछेगा, आप आराम से 18-19 ले आएंगे गद्यांश में। और गद्यांश में आपका 5 ऑप्शन रहता है। कितने ऑप्शन रहेंगे? 5 ऑप्शन रहेंगे। उसमें एक रहेगा ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, एक रहेगा इनमें से कोई नहीं। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। उपयुक्त में से एक से अधिक अगर रहेगा तो वहाँ पे थोड़ा सा गहनता से, जरा थोड़ा सा डीपली समझ के पढ़ना पड़ेगा, और आराम से आप गद्यांश कर ले जाइएगा। कोई हमारा गद्यांश में 2 क्वेश्चन गलत हो गया था, वो गलती हो गया था। वही हम गहनता जो होता है ना, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें गद्यांश के कारण, मतलब 2 जगह हमारा गद्यांश में 2 क्वेश्चन गलत हो गया था। आपको नहीं होने देंगे गलत, बता देते हैं, अभी ये बता रहे हैं। हाँ अब देखिए क्या है इसमें, अब हम आपको टॉपिक बता रहे हैं कहाँ कहाँ से कितना कितना नंबर का पूछता है, जो मैं लिख करके रखा हूँ। सबसे पहले आपको संधि पढ़ना है। संधि देखिए 3 प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो भी टीआरई 1 to 3 हुआ है ना, 6 to 8 हो, 9-10 या 11-12, सब में पूछ रहा है संधि। हम आपको 2-3 किताब का नाम भी बताएंगे, आप आराम से रुकिएगा तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। एक शॉर्ट वीडियो है, इसमें सारा कुछ हम आपको समझा देंगे, थोड़ा सा घबराइएगा मत, पूरा वीडियो देख करके जाइए। ये आप ही के लिए 10-15 मिनट आप अपना दे देंगे तो आपको ही लाभ होने वाला है। देखिए संधि से 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, समाज से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर होगा आपका क्रिया विशेषण से 1 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, हर डेट में। फिर कारक से करीब आपका 2 क्वेश्चन रहेगा। कारक वही कर्ता ने कर्म को करण से जो कारक का चिन्ह होता है, तो उसको आप देख लीजिए। मुहावरा और लोकोक्ति को मिलाकर के आपका 4 प्रश्न पूछा जाता है। तो मुहावरा लोकोक्ति को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, कौन किताब से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, सब बताएंगे, थोड़ा सा रुकिए। फिर देखिए शुद्ध वाक्य, वाक्य गलत दिया हुआ रहेगा, उसमें कहेगा इसका शुद्ध वाक्य कौन है, इसमें से पता कीजिए। तो एक कोई शुद्ध रहेगा तो शुद्ध वाक्य, इस तरह का शुद्ध वाक्य छाटने के लिए 2 प्रश्न आता है। फिर पदबंध आता है, वो भी 2 नंबर का, 2 क्वेश्चन आएगा पदबंध, वो हम सब बताएंगे आपको। फिर वाच्य देखिए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इस तरह का 3 प्रकार का वाच्य होता है। तो ये वाच्य से भी आपका 2 प्रश्न आने वाला है। सब हम देखिए नोट करके लिखे हैं, सब देखिए यहाँ पे है, एकदम मत सोचिए कि हवा में बात कर रहे हैं, सब मेहनत किए भाई, खोजे हैं आपके लिए। फिर देखिए अगला है वाक्य भेद। वाक्य भेद मतलब रचना के आधार पे और वाक्य के आधार पे, मतलब ये वाक्य भेद जो होता है ना, रचना के आधार पे, एक होता है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, 8 भेद होते हैं वाक्य अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब शब्द शक्ति से 1 क्वेश्चन पूछता है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। फिर अलंकार, रस और छंद, ये 3 टॉपिक को तो आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा अगर आपको टीजीटी में नौकरी करना है तो। रस, छंद, अलंकार बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इससे यही 3 टॉपिक से 4-4 क्वेश्चन करके पूछता है, 12 क्वेश्चन, एकदम अच्छे से पढ़िएगा। फिर एक है काव्य गुण। काव्य गुण में होता है ओज, प्रसाद, माधुर्य, इस तरह से होता है। इस पर काव्य गुण से 2-3 क्वेश्चन पूछता है। ये एकदम टीजीटी में के लिए आप ये सब चीज़ को एकदम बढ़िया से नोट कर लीजिए। फिर आपसे पूछेगा सर्वनाम, विशेषण, बर्तनी। बर्तनी समझते हैं, जो अशुद्ध शब्द लिख देगा, कहेगा इसमें, जैसे कवित्री लिख देगा, कहेगा इसका सही बताइए कौन सा है, इनमें से कौन 4 में से सही है। तो इस तरह से इसी को कहते हैं बर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध शब्द, उसमें आपको शुद्ध छाटना होगा। फिर आपका जैसे हो जाएगा पर्यायवाची, हो जाएगा विपरीतार्थक, हो जाएगा अनेक
शब्दों का एक शब्द हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, ये सब साधारण सा टॉपिक है, आप देख लीजिएगा। उपसर्ग प्रत्यय, फिर शब्द का तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ये सब हो जाएगा। फिर वर्णमाला के हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन, वर्णमाला का जो भी है, विराम चिन्ह, ये सब जो साधारण सा टॉपिक है, सबको थोड़ा सा आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो 40 नंबर का जो व्याकरण होता है, मैं सारा टॉपिक बता दिया आपको, कितना कितना नंबर आता है बहुत अच्छे तरीके से। 40 नंबर में हम अब देखिए कौन सा किताब पढ़ना है, हम बताते हैं किताब बताएंगे। देखिए टॉपिक के बाद अब किताब बता रहे हैं, आपको झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो देखिए ये किताब है, ये जो किताब है बेस्ट बुक है हिंदी का, बता रहे हैं। जितना भी वनडे एग्जाम होता है, जो भी जहाँ भी हिंदी का, चाहे वो यूपीएसआई हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी में हिंदी अगर पूछा जाता है, जहाँ भी एसएससी जीडी हो, कहीं भी भारत का कोई भी एग्जाम जहाँ भी हिंदी पूछा जाता है, वो वनडे एग्जाम होता है, अगर जहाँ भी हिंदी एमसीक्यू के रूप में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो सारा क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है थ्योरी के साथ इस किताब में। ये देखिए 5वां संस्करण है, आपको 5वां नहीं लेना, आपको 6वां लेना। हम 5वां लिए हुए थे अपने तैयारी के लिए। अब तैयारी के लिए क्या, ये तो ये देखिए 5वां संस्करण है, इसको आपको क्या करना है। हम तो इसे 4थे संस्करण से पढ़े थे, ये तो बाद में हम मंगवाए हैं इसको एक लड़के के लिए। तो 5वां संस्करण है ये। इसमें देखिए क्या है, आपको ध्यान देना है, ये आपको 6वां लेना, अगर लेना हो तो फ्लिपकार्ट ये सबसे मिल जाता है, आप देख लीजिएगा। और देखिए यूनिवर्सल का है, यहाँ देखिए लेखक हैं यूनिवर्सल बुक्स और लेखक हैं राजपाल सिंह। इस किताब का मैं आपको विशेषता बताता हूँ। इस किताब में आपको क्या मिलेगा कि सारे क्वेश्चन जो हैं सबका पहले थ्योरी, जैसे समास आपको पढ़ना है या संधि पढ़ना है, तो इसमें पहले आपको पूरा डिटेल 4-5 पेज में रहेगा, पूरा बढ़िया से थ्योरी समझाया रहेगा। आप थ्योरी समझ लीजिए, और फिर जैसे समास है, समास का 400-500 क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो वो भी कौन सा क्वेश्चन, अपने मन से नहीं, सारे अलग अलग एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे नवोदय में, डीएसएसबी में, केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में, इस ईएमआरएस में, एकलव्य मॉडल में, इस तरह से जितने भी, या यूपी टीजीटी पीजीटी में, राजस्थान का कोई एग्जाम है, यूपीएसआई में, तो जहाँ भी ये हिंदी पूछा गया है, सारा प्रीवियस ईयर डाल दिया गया, अलग अलग टॉपिक, एकदम टॉपिक वाइज। बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसमें आपको साहित्य भी मिल जाएगा। तो ये हम बात क्या कर लिए, एक तो हम गद्यांश का बात कर लिए, इसमें कुछ गद्यांश भी दिया हुआ है पीछे में प्रैक्टिस करने के लिए, गद्यांश भी इसमें मिल जाएगा आपको। और आपको क्या करना है, गद्यांश का मेन प्रैक्टिस कहाँ करना है, एक चीज़ और गद्यांश के बारे में बता देते हैं। जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसमें आपको मिल जाएगा पूरा गद्यांश मिल जाएगा। पूरा गद्यांश आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अपने साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी भी सब पड़ा हुआ है। तो बीपीएससी का जो भी एग्जाम हुआ TRE 1 to 3 का, तो अगर आपको जरूरत होगा तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको उपलब्ध करा देंगे पूरा TRE 1 to 3 का पूरा प्रीवियस ईयर, और वहीं से आप गद्यांश पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सब सारे पेपर में 4-4 गद्यांश हैं, 5 और 20 नंबर का, कहीं कहीं तो 25 भी पूछ दिया गया है। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा ये सारा चीज़, इसको आप बढ़िया से पढ़ दीजिएगा इस किताब को। ये किताब एकदम आप ऑर्डर कर ही दीजिए, इसके बिना कुछ हो नहीं। इसको अगर आप पढ़ दिए इस किताब को, व्याकरण को, तो 40 में 37-38 नंबर आराम से आप ले आइएगा। और मेरा आया था, इसी को प्रैक्टिस मैंने किया था बस सारा क्वेश्चन। आपको 6वां संस्करण लेना है। अब देखिए, ये तो मैं आपको बता दिया और गद्यांश बता दिया। तीसरा पोर्शन जो होता है वो है आपका साहित्य का। साहित्य कहाँ से पढ़ेंगे, यही मेन चीज़ है, इसी में बहुत सारे विद्यार्थी डरते हैं। देखिए साहित्य का मुश्किल से 20 क्वेश्चन आता है। यही आप 11-12 को देखते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा 35-30 क्वेश्चन, वहाँ पे थोड़ा 11-12 में पीजीटी में साहित्य थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब हम कुछ देर में ये भी आपको बताने वाले हैं कि कौन फॉर्म भर सकता है। देखिए पीजीटी वही भर सकता है जो लड़का जो भी पीजी किसी भी पीजी हिंदी से किया हुआ हो। ग्रेजुएशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, पर आपका जो पीजी होना चाहिए हिंदी से होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। आप आराम से पीजीटी का भर सकते हैं, बिहार बीपीएससी पीजीटी का। अब देखिए, अब जो टीजीटी है, टीजीटी को भर सकते हैं जो एयर स्टेट निकाले हुए हैं। एयर स्टेट तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों रखना पड़ेगा। पीजीटी में भी एयर स्टेट पेपर 2 मांगते हैं और यहाँ पे टीजीटी में एयर स्टेट पेपर 1 मांगते हैं। और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और हिंदी ऑनर्स आपका होना चाहिए। अब देखिए, जो आपका इधर है 6 to 8 में, अगर आपका 2 साल भी हिंदी अगर आप पढ़े हैं तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ऑनर्स होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसी में बस सीटेट होना चाहिए, तो आप आराम से 6 to 8 में भर सकते हैं। सारा बात देखिए हम आपको बता दिए। व्याकरण साहित्य के लिए क्या पढ़ना है वो आपको बता रहे हैं। इसमें बहुत सारा साहित्य का भी पोर्शन इसमें दिया हुआ, पूरा साहित्य एकदम बढ़िया से। अगर आपके पास टाइम कम है, आप साहित्य बस बीपीएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं मात्र 20 क्वेश्चन के लिए, तो आप इसी से पढ़ लीजिए। पर अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम और भी अलग अलग एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आप एक गोविंद पांडे सरस्वती पांडे का किताब आता है साहित्य के लिए, वो आप एक खरीद लीजिए, समझ गए। और आप क्या कीजिए, एक यूथ कंपटीशन का एक आता है 13,000 क्वेश्चन करके, यूपी टीजीटी पीजीटी करके, उसमें पूरा टॉपिक का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, पूरा एकदम सब्जेक्ट वाइज, उसको आप लेकर के पढ़ सकते हैं। अगर ये हाई लेवल पे अगर तैयारी करनी हो तब, अगर सिर्फ बीपीएससी अगर आपको करनी है तो इसी में इतना भर साहित्य का सब कुछ डाल दिया गया है, और साहित्य पे 400-500 क्वेश्चन भी इसमें है, उसको आप अच्छे से कर लीजिए। और इसमें पूरा थ्योरी दिया गया, पूरा साहित्य का, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, पूरा आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, सब कुछ इसमें दिया गया है। द्विवेदी युग के बाद क्या आता है, तो आपका छायावाद, छायावाद के बाद फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, सब कुछ इसमें, नाटक, कहानी, उपन्यास, विधा, सब कुछ इसमें दिया गया है। आप आराम से इसको पढ़िए अगर सिर्फ बीपीएससी के लिए पढ़ना हो तब। अगर आपको है कि नहीं, और हम अलग अलग एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी का, केंद्रीय विद्यालय का, नवोदय विद्यालय का, ईएमआरएस का, तो उसके लिए आपको गोविंद पांडे सरस्वती पांडे पढ़ना होगा, और साथ में वो किताब आपको लेना होगा यूथ कंपटीशन वाला, जिसमें आप पूरा प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। हम अपनी सारी बात को बता दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कुछ बेहतरीन से बात लिख दीजिए, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो।